से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक डिम लाइट वाला सेफ हाउस, स्क्रीन्स पर दौड़ता हुआ कोड और हवा में एक अजीब सी खामोशी। और यहीं पर हैकर एड्रियन के सामने एक ऐसा राज खोलेगा जो शायद इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और यहाँ हैकर के टोन से साफ पता चल रहा है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस वार्निंग है। वो साफ कहता है, प्रोजेक्ट इमॉर्टल कोई मामूली प्रयोग नहीं, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। और यहीं से इस रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट इमॉर्टल है क्या चीज? क्योंकि नाम सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसके पीछे का सच उससे कहीं ज्यादा भयानक है। चलिए देखते हैं। इस प्रोजेक्ट का बस एक ही मकसद है, मौत को मात देना। एक ऐसा इंसानी शरीर बनाना जो अमर हो, जो कभी कमजोर ना पड़े, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जो कभी मरे ही ना। बेसिकली एक परफेक्ट इंसान बनाने का जुनून। लेकिन तभी एड्रियन की मां उस भयानक कीमत का जिक्र करती हैं जो इस सपने के लिए चुकाई गई है। ये जो अमर होने की रेस है ना, इसकी बुनियाद हजारों बेगुनाहों की लाशों पर रखी गई है। और एक फ्लैशबैक हमें इस प्रोजेक्ट की ब्रूटल रियलिटी दिखाता है। गुप्त लैब्स, लाचार मरीज, एक के बाद एक फेल होते एक्सपेरिमेंट्स, और उन दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी चीखें। ये किसी कामयाबी की कहानी नहीं है, ये अनगिनत मौतों की दास्तान। तो सच अब सबके सामने है, और अब जो स्टेक्स हैं वो पहले से कहीं ज्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि एक आखिरी सबसे जरूरी टेस्ट होने वाला है। और अब एड्रियन को एक ऐसा फैसला लेना होगा जो सब कुछ तय कर देगा। और हैकर एक और बॉम्बशेल ड्रॉप करता है। उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। प्रोजेक्ट इमॉर्टल का फाइनल टेस्ट कल ही है, एक टॉप सीक्रेट आइलैंड पर, और उसकी लोकेशन लॉक्ड है। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे, एक टॉप सीक्रेट आइलैंड। मतलब ये मिशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। इतने ताकतवर दुश्मन के खिलाफ ऐसे में एड्रियन अकेले आखिर कर भी क्या सकता है? और ठीक तभी जब लगता है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कहानी में आता है एक जोरदार ट्विस्ट। एड्रियन की मां की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ती है। वो साइलेंट को जानती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहीं कैद करके रखा गया था। अचानक से जो मिशन अब तक इम्पॉसिबल लग रहा था, अब उसमें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हैकर के लिए ये साफ साफ पागलपन है, एक सुसाइड मिशन। लेकिन एड्रियन का इरादा पक्का है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो आज एक्शन नहीं लेंगे तो कल हजारों, शायद लाखों बेगुनाह मारे जाएंगे। और इसके साथ ही हम पहुंच जाते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक गुप्त आइलैंड, एक नामुमकिन मिशन, और एक ऐसा सच जो सबकी सोच से परे है। चलिए देखते हैं कि इस हाईटेक किले के अंदर इनका इंतजार क्या कर रहा है। ओके, तो सीन शिफ्ट होता है। रात का अंधेरा है। एड्रियन और उसकी मां अपने सबसे डेंजरस मिशन पर निकल चुके हैं। आइलैंड की हाईटेक सिक्योरिटी को एक एक करके भेदते हुए वो खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सारी सिक्योरिटी को बाईपास करके वो फाइनली एक बहुत बड़े हॉल में एंटर करते हैं। और यहाँ सब कुछ शांत है। पेस थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के दिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हॉल के ठीक बीच में बने एक विशाल चैम्बर के अंदर वो उसे पहली बार देखते हैं। एक इंसानी शरीर जो हजारों मशीनों और तारों के जाल से जुड़ा है। वो जिंदा है, लेकिन वो अब सिर्फ इंसान नहीं लग रहा, वो कुछ और ही है। एड्रियन इस मंजर को प्रोसेस कर ही रहा होता है कि अचानक उस बॉडी की आंखें खुलती हैं, चमकती हुई आंखें जो सीधे एड्रियन को देख रही हैं। और फिर एक आवाज गूंजती है, जिससे साफ हो जाता है कि उसे पता है एड्रियन वहां मौजूद है। और तभी पूरे चेंबर में मिस्टर ब्लैक की आवाज गूंजती है, जिसमें जीत का नशा साफ सुनाई दे रहा है। वो अपनी इस रचना को दुनिया के सामने पेश करता है, अपनी सबसे बड़ी जीत और इंसानियत का नया भविष्य। तो ये है वो मोमेंट, वो टर्निंग पॉइंट जहां से सब कुछ बदल जाता है। ये खुलासा हमें एक भयानक नई हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देता है, और अपने पीछे छोड़ जाता है कुछ ऐसे सवाल जो सच में परेशान करने वाले हैं। एड्रियन तो जैसे सुन्न हो गया है, वो शौक में है। उसकी समझ से बाहर है कि मशीनों से जुड़ी ये चीज आखिर बोल कैसे सकती है, ये पॉसिबल ही कैसे है। और उसकी मां का जवाब उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देता है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कामयाब नहीं हुआ, इसने कुछ ऐसा बना दिया है जो हर मायने में परफेक्ट है, इंसानी समझ से भी परे। तो अब आगे क्या होगा? क्या ये अमर इंसान दुनिया के लिए एक नई सुबह लाएगा, या फिर तबाही का दूसरा नाम बनेगा? क्या एड्रियन इसे रोक पाएगा,
या फिर हम इंसानियत के अंत की शुरुआत